करवा चौथ व्रत कथा एक महत्वपूर्ण पारंपरिक कथा है जिसमें वीरावती रानी के समर्पण और भक्ति के माध्यम से उनके पति की लंबी और सुखमय जीवन की कामना को प्रतिप्रेषित किया जाता है। इसके अलावा यह उपवास द्वारा पति पत्नी के बीच के प्यार और संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर भी होता है। यह पारंपरिक कहानी भारतीय संस्कृति में महिलाओं के पतियों के लिए लंबे और सुखमय जीवन की कामना के रूप में मानी जाती है और इसमें महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और चांद के देखने के बाद ही उपवास तोड़ती हैं। बहुत पुराने समय में वीरावती नाम की स्त्री थी जो अपने 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। वीरावती अपने भाइयों को बहुत प्रिय थी। वह एक समृद्धि से भरपूर राज्य की रानी थी और वह अपने पति राजा महावीर के प्रति समर्पित थी और उनके प्रति गहरा प्यार करती थी। उनकी शादी के बाद पहला करवा चौथ आ रहा था और वह उस दिन को बेसब्री से इंतजार कर रही थी। करवा चौथ के दिन रानी वीरावती ने सूर्योदय से आरंभ करके करवा माता का सख्त निर्जल उपवास किया। जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाना था। रात में चौथ के चांद को देखकर पूजा करने और भोजन करने का अनुशासन था। वीरावती भूख और प्यास के कारण कमजोरी महसूस करने लगी और बेचैन हो गई। उसके 7 भाइयों ने उसकी हालत को देखकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने रानी वीरावती को व्याकुल देखकर उसे धोखा देकर उसका उपवास खुलवाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पेड़ के ऊंचे छिपे स्थान पर एक दीपक जलाया ताकि चौथ के चांद के उदय का भ्रम उत्पन्न हो सके। उनमें से एक भाई रानी वीरावती को बताता है कि देवी बहन चांद निकल आया है। भाई के कहने पर वीरावती बिना विचार किए अपनी पूजा संपन्न कर लेती है और भोजन करना प्रारंभ कर देती है। वीरावती रानी ने पहला कौर खाया था लेकिन उसमें बाल आ गया। फिर दूसरे कौर में महल से एक संदेशवाहक ने पहुंचकर खबर दी कि उनके पति राजा महावीर गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। वीरावती बिना किसी विचार के अपने पति के महल की ओर भागी। महल पहुंचने पर रानी वीरावती को अपने पति को कमजोर हालत में पाकर व्याकुलता हुई। राजघराने के पुरोहितों ने उसे बताया कि उनके पति का जीवन खतरे में है क्योंकि उन्होंने चांद के वास्तविक उदय से पहले अपना करवा चौथ उपवास तोड़ दिया था। वीरावती रानी ने बड़े भक्ति भाव से करवा माता से प्रार्थना की और नए संकल्प के साथ पुनः करवा माता का उपवास रखने का निश्चय किया। उन्होंने राज महावीर के भलाई की प्रार्थना के साथ कठिन उपवास का पालन किया। इस दौरान रानी की प्रार्थना और समर्पण को करवा माता ने सुन लिया। उन्होंने राजा महावीर को अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु देने का आशीर्वाद दिया। राजा के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उन्होंने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की। वीरावती रानी की कठिन भक्ति और करवा माता के आशीर्वाद ने उनके पति की जीवन को बचाया। इसके बाद से करवा चौथ को पति और पत्नी के प्यार, भक्ति और रिश्तों का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं एक दिन के उपवास का पालन करती हैं, चांद को देखने के बाद ही उपवास तोड़ती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। जैसे कि करवा माता ने वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही करवा माता हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वीरावती रानी की भक्ति की यह कहानी करवा चौथ के दौरान विवाहित महिलाओं को उनके पति के प्रति प्यार और समर्पण के साथ परंपरा का पालन करने के लिए प्रेरित करने के रूप में सुनाई जाती है। प्रिय सब्सक्राइबर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल डिवाइन माइंड पर प्रस्तुत हमारी शानदार सामग्री का आनंद ले रहे हैं। आपका समर्थन और भागीदारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम यह जानने के उत्सुक हैं कि हम आपके साथ इसे और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपके साथ जुड़े रहने और सभी नवीनतम कहानियों, समाचार और रोमांचक सामग्री के साथ अप टू डेट रहने के लिए हमारी मदद के 3 सरल तरीकों
हमारे वीडियो पर अपने विचार और प्रतिक्रिया साझा करें। आपकी कमेंट्स हमें बेहतर बनाने में मदद करती हैं और एक जीवंत और रुचिकर समुदाय को बढ़ावा देती हैं। बेल आइकन दबाएं, उस नोटिफिकेशन बेल को भूल न जाएं। इसे दबाने से आपको हमारे नए वीडियो प्रकाशित होने पर तुरंत अपडेट